हेलो गाइस, तो इस ड्राइंग में हमारे पास 4 कैप्सूल टोटल अवेलेबल है। हम एक ही जैसी टोटल 4 कैप्सूल किस तरह से, कौन सी मेथड हमारे लिए इजी पड़ेगी ये कैप्सूल को बनाने के लिए, ये हम मिलिंग प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है, तो थोड़ा हम ड्राइंग रीडिंग कर ले। तो यहाँ सेंटर से 50 mm डिस्टेंस पे ये कैप्सूल अवेलेबल है, जिसकी विड्थ है 9 mm एंड जो लेंथ है वो है 19 mm। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 10। ये 4.5 की रेडियस यहाँ पर गिवन है और ये 4.5 की रेडियस है। 10 प्लस 4.5 प्लस 4.5 यानी 19। हमारे पास टोटल ये 4 कैप्सूल अवेलेबल है। तो हम कौन सी मेथड यहाँ पर यूज करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कैप्सूल बनाने के लिए। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम पहले सेंटर में यहाँ पर ड्रिल कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। जो वो प्री ड्रिल रहेगा हमारे लिए एंडमिल को यहाँ पर नीचे उतारने के लिए। ओके, एंडमिल को डायरेक्ट ही मटेरियल ना मिले, उसी लिए यहाँ पर हम प्री ड्रिलिंग कर रहे हैं। एंडमिल का इंसर्शन रहेगा वो इजी रहेगा हमारे लिए, प्लंज नहीं होगा एंडमिल। हमारा ये मेन यहाँ पर उद्देश्य है ड्रिलिंग पर्पस। ओके, ड्रिलिंग क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ x50 y0, यहाँ पर x0 y50, x-50 y0 एंड x0 y-50 पे हम डीप होल ड्रिलिंग कर देंगे। जिससे यहाँ पर ये हमारी 9 mm की कैप्सूल है, 9 mm विथ, यानी हम यहाँ पर 8.6 mm का ड्रिल यहाँ पर डीप होल ड्रिलिंग कर देंगे, जिससे मटेरियल रिमूव हो जाएगा यहाँ सेंटर में, और हम एंडमिल को इजीली इंसर्ट कर सकेंगे, यहाँ पर उतार सकेंगे। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम रहेगा कि भाई 8.6 mm का ड्रिल हमें यहाँ पर बनाना है। सिंपल सी चीज है, 8.6 mm का ड्रिल लिया, कटिंग पैरामीटर डाले, एमकोल की साइकिल हमने यहाँ पर यूज की है भाई। 2 mm सेफ्टी डिस्टेंस है, मल्टी पोजिशन पैटर्न की हमने एमकोल की साइकिल यूज की है। चिप रिमूवल Z0 टिप है हमारी, Z-12 तक हमें जाना है। अगर ये ड्राइंग हम देखें तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ जो ये थिकनेस है प्लेट की वो 10 mm है, और हम आगे बढ़ते हैं 12 mm तक हमने जाने दिया। थ्रू कैप्सूल हमारे पास रिक्वायरमेंट है ड्राइंग में, थ्रू कैप्सूल, राइट, यहाँ पर हम ड्राइंग में देख सकते हैं। और हमने इस तरह से कर दिया। अगर ये पोजीशन एक बार चेक कर ले तो पोजीशन कुछ इस तरह से x50 y0 यहाँ पर ग्राफिक व्यू में हमें दिखाई दे रहा है, x0 y50 x-50 y0 x0 y-50, राइट। ये क्लियर हो चुका। तो हमने सारे सेंटर में होल कर दिए, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर सेंटर में, जिससे 8 mm की एंडमिल हम इजीली इंसर्ट कर सके, नीचे उतार सके मटेरियल रिमूव करने के लिए, राइट। फिर हमने क्या किया कि एक 8 mm की हमने रफ एंडमिल ली, उसकी मदद से अब जो बाकी मटेरियल बचा है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग पैरामीटर डाल दिया। बस अब हमें क्या करना है कि सब प्रोग्राम बना देना है। सब प्रोग्राम बनाने के जो मेन उद्देश्य है कि हमें एक ही प्रोग्राम करना है। ओके, एक प्रोग्राम बनाने के बाद हमें वही सेम प्रोग्राम को यहाँ पर चलाना है, यहाँ पर चलाना है और यहाँ पर चलाना है, जिसकी मदद से जो जो मटेरियल यहाँ पर बचा, एक ही प्रोग्राम सारी चीजों में चल जाएगा। एंड एक ही प्रोग्राम अगर एक कैप्सूल में अप्रूव हो जाएगा तो वो सारी कैप्सूल में अप्रूव हो जाएगा, इजी रहेगा हमारे लिए, ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर हम सब प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ पर अगर देखें तो ये सब प्रोग्राम बनाया। नाउ हम किस तरह से जो ये टूल पाथ है वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सेंटर में हम हमारी एंडमिल को इंसर्ट कराएंगे, फिर उसे कंपेंसेशन में यहाँ पर ले आएंगे,
सबसे पहले G0 X50 Y0, ओके। बट हमें अब क्या करना है कि हमें एक ही प्रोग्राम को सारी कैप्सूल में यूज कराना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ही हमें X0 Y0 कंसिडर करना है, और उसके बाद X जो डिस्टेंस रहेगा वो कुछ इंक्रीमेंटल टाइप आ जाएगा, जिससे हमारा जो 4 कैप्सूल हमें बनाना है वो हम इजीली प्रोग्रामिंग मेथड से बना पाएंगे। सो हमें क्या करना है, ट्रांस कमांड का यूज करना है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमें इस पोजीशन पे चले जाना है। हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल G91 कोड का भी यूज कर सकते हैं, G91 X50 Y0। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें यहाँ इस पोजीशन पे चले आना है, फिर हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि भाई G41 X 4.5 G1 Y 4.5 G3, उस तरह से पूरी कैप्सूल को हम रफिंग करके सारा मटेरियल है वो रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ट्रांस कमांड का यूज कर रहे हैं। सो जो पूरा वर्क ऑफसेट यहाँ पर था उसे हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, उसी तरह से वर्क ऑफसेट यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। सो हम एक ही कैप्सूल का प्रोग्राम का यूज करके हम सारी कैप्सूल बना देंगे। सो सिंपल। नाउ हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई Z100, फिर यहाँ पर ट्रांस कमांड का यूज किया और फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्रांस X50 Y0, यानी कि जो हमारा वर्क ऑफसेट होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा X50 एंड Y0। अब हमारा जो X0 Y0 जो सेंटर में था वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ चुका है। नाउ हमें क्या प्रोग्रामिंग करना है ये कैप्सूल बनाने के लिए, तो ये सोचना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो सब प्रोग्राम किस तरह से हमें बनाना है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने न्यू किया, यहाँ पर SPF सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी लिखना है जैसे कि D1, कि मैंने इस तरह से मैंने नाम दे दिया कि मुझे पता चले कि ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर नाम का है, ये कंपोनेंट का है। तो यहाँ पर ये सब प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये रफ कैप्सूल का एक प्रोग्राम बनाया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रोग्रामिंग किया है, G0 X0 Y0। अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें कैप्सूल भी दिखेगी और ओके। X0 Y0, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं X0 Y0, क्योंकि हमने ट्रांस की मदद से X50 Y0 जो वर्क ऑफसेट था वो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। फिर R1 इक्वल्स टू -0.5, एक हमने वेरिएबल यहाँ पर हमने कंसिडर किया है R1, उसकी वैल्यू लिखी है -0.5। फिर AA एक लूप का नाम दिया है हमने, फिर G1 Z इक्वल्स टू R1। सो X0 Y0 में अभी एंड मिल है वो इंसर्ट करेगी Z -0.5, फीड है 200 mm/min। नाउ यहाँ पर G41 X 4.5, सो यहाँ पर हमने G41 लेफ्ट साइड कंपेंसेशन को एक्टिव किया है। तो यहाँ पर जैसे ही एंड मिल का सेंटर यहाँ पर कुछ आएगा, एंड मिल का जो डायमीटर है वो यहाँ पर आएगा। फिर Y 4.5, यहाँ तक हमारी एंड मिल चलेगी। फिर G3 X -4.5 Y 4.5 I -4.5। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया, X -4.5 Y -4.5 G3 X 4.5 Y -4.5 I 4.5 J0, फिर G1 X 40 X0। तो हम यहाँ सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद फिर से क्या होगा कि यहाँ पर लूप आएगा R1 इक्वल्स टू R1 -0.5। सो जो R1 की वैल्यू थी 0.5 उसमें -0.5 ऐड होगा, -0.5 यानी -1। सो यहाँ पर फिर से ये लूप, अब हमने यहाँ पर कंडीशन सेट की है -10 की। जब तक -10 वैल्यू अचीव नहीं होगी तब तक ये एंड मिल है वो रिपीट करेगी ये लूप। यहाँ पर आया G1 Z इक्वल्स टू R1, यानी कि G1 Z -1, ओके। फिर 4.5 Y 4.5 यहाँ से पूरा टर्न करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, फिर सेंटर में आ जाएगा। ये सब प्रोग्राम हमने बना दिया, ओके।
नाउ अब हम चलते हैं कि हमारा मेन प्रोग्राम क्या है। तो ये सेटअप 1 करके मैंने मेन फाइल बनाई है, मेन प्रोग्राम फाइल बनाई है। ये रफ Z5 तक आ गया। पहले ट्रांस X50Y0 यानी कि एक कैप्सूल के सेंटर पॉइंट पर मैं आ चुका हूँ। Z5 यानी कि अभी फेस से दूर हूँ, 5 mm की दूरी पर हूँ। फिर मैंने सब प्रोग्राम को खोल दिया। यहाँ पर हमें सिर्फ लिखना है इस तरह से, जो भी हमारे सब प्रोग्राम का नाम है उसे यहाँ पर टाइप करना है, रफ कैप्सूल, राइट। जो भी सेम कैरेक्टर है यहाँ पर सिर्फ टाइप करने हैं। एंड अगर आप देखोगे एरो की से अगर नीचे चले जाओगे कुछ इस तरह से, तो ये अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर आपको सब प्रोग्राम दिख जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने सब प्रोग्राम को कॉल किया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और अब अगर हम देखें तो रफ कैप्सूल ये करके मैंने ये सब प्रोग्राम चला दिया, तो एक कैप्सूल खत्म हो जाएगी, बन जाएगी। फिर ट्रांस को मैंने कैंसिल कर दिया। जब भी आप कोई भी, ये है मॉडल कमांड है, ओके। जैसे ही आप कोई मॉडल कमांड एक्टिवेट करते हो तो उसको डीएक्टिवेट करना भी जरूरी है, वरना ये जो ट्रांस है वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यूस, उसका वर्क ऑफसेट है वो X50Y0 पर X0Y0 हो चुका होगा। जहां पर भी हमने शिफ्ट किया है वो एक्टिव ही रहेगा पूरे प्रोग्राम के लिए। सो ये हमें डीएक्टिवेट करना है। सो हमने ट्रांस दे दिया। फिर हमने क्या किया, सेकंड पोजीशन है X0Y-50। जैसे ही हमने ड्रिलिंग किया हमने यहाँ पर दे दिया ट्रांस X0Y50, तो ये सेकंड पोजीशन आ चुका है हमारा। यहाँ पर भी Z5 रफ कैप्सूल का जो सब प्रोग्राम है उसको कॉल कर दिया, सेकंड जो कैप्सूल है वो भी क्लियर हो जाएगी। उसी तरह से अब थर्ड पोजीशन है X-50Y0, वहां पर मैंने दे दिया ट्रांस X-50Y0 Z5, ये सब प्रोग्राम को कॉल कर दिया, ट्रांस Z50। फिर है फोर्थ पोजीशन X0Y-50, तो ये फोर्थ जो हमारी कैप्सूल है उसके सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा हमारा पूरा वर्क ऑफसेट। यहाँ पर रफ कैप्सूल के जो सब प्रोग्राम को कॉल करने के बाद तो सारी रफिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा हमारा कैप्सूल। एंड ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम सिमुलेशन देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा मशीनिंग हुआ है। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि होल किए है हमने सारी पोजीशन पे। तो हमारा जो 4 होल्स है जो हमने सेंटर पॉइंट पे किए थे X50Y0, X0Y50, X-50Y0 एंड X0Y-50। अब आएगा रफ कैप्सूल के बारी आएगी, और वो होगी हमारी 8 mm एंड मिल की मदद से। सो यहाँ पर हम चला के देखते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले Z5 पे आएगा और यहाँ पर ये सब प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर सारे जो ब्लॉक्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ नीचे की डायरेक्शन में XYZ की पोजीशन भी दिखाई देगी। सबसे पहले Z-0.5 पर इंसर्ट किया X0Y0 पे। फिर नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि X0Y0 कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है सिमुलेशन में, क्योंकि हमने ट्रांस कमांड का यूज किया है। तो जो वर्क ऑफसेट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका होगा। नाउ अब X4.5 शिफ्ट होगा। फिर इस तरह से जो हमने सब प्रोग्राम बनाया है उसकी मदद से हम धीरे धीरे देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो सिमुलेशन में नजर आया था कि कुछ गलती है कहीं पे, ओके। तो यहाँ पर हमें Y0 लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पर सब प्रोग्राम होने की वजह से एक फायदा है,
कि अगर आप एक ही प्रोग्राम चेंज करोगे, एडिट करोगे, तो वो सारे 4 कैप्सूल में अप्लाई हो चुका होगा। सो ये सब प्रोग्राम का एक फायदा है। अगर एक ही थोड़ा सा ही अगर कुछ वर्जन अपडेट आया है तो हमें एक प्रोग्राम को ही एडिट करना है, ओके, जिसकी मदद से हम सारे जो अदर प्रोफाइल्स है वो अपने आप एडिट हो जाएंगे। ओके, सो टूल पाथ में हमें कुछ थोड़ा सा ही बदलाव करना है, जैसे कि यहाँ पर G1 Y0 यहाँ तक हमें एनमिल को लाना था क्योंकि वो वहां पर ही प्लंज ले रहा है। नाउ अगर हम चलाए सिमुलेशन देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर कैसे होगा कि भाई 3 mm तक हमारी एंडमिल गई है, नाउ 3.5 पर प्लंज लिया, तो एंडमिल हर बार सेंटर में ही प्लंज करेगी, फिर वो ऑफसेट होगी और जो पूरी कैप्सूल की प्रोफाइल है वो कवर कर लेगी और सेंटर में आएगी। सो जो वो कुछ दिक्कत आ रही थी वो हमने दूर कर दी। सो एक ही प्रोग्राम को अगर हम एडिट करेंगे तो उसकी मदद से जो सारे दूसरे प्रोफाइल है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका एक मेन एडवांटेज है। और यहाँ हम ट्रांस की बजाय G91 कमांड का भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल कोड का भी यूज कर सकते हैं। सो ये मेन फायदा है इस सब प्रोग्राम का। और एक ही सेम टाइप का कैप्सूल हम कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। और यहाँ ISO में हमारे पास साइकिल्स भी अवेलेबल है, उसका भी जुगाड़ कर हम ये जो प्रोफाइल है, जो कैप्सूल है, उसे बना सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। तो ये है हमारा पूरा प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट।